नमस्कार दोस्तों, मैं आर के दीक्षित। आपका स्वागत है फिजिक्स यंत्रम चैनल में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 10th क्लास सीबीएसई फिजिक्स। देखिए 10th क्लास सीबीएसई फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका देखिए दो ही यूनिट यहां पर मिलेंगे आपके, एक ऑप्टिक्स हो गया और एक इलेक्ट्रिसिटी हो गया एंड मैग्नेटिज्म। तो हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद प्रिज्म के बारे में है कि क्या फिनोमेना होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, स्कैटरिंग क्या होती है। और सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लाइट होती क्या है। यहां पर व्हाट इज लाइट, तो देखिए व्हाट इज लाइट का यहां पर कैसे हम आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो डेली लाइफ में जो हम लाइट का यूज देखते हैं, हम लोग जो भी चीजें महसूस करते हैं लाइट से, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। लाइट कैसे होती है, मतलब लाइट क्या देखते हो तुम लोग। लाइट दरअसल मान लीजिए अगर कोई ट्यूबलाइट है या एक एलईडी है तो उसमें हमें शाइनिंग दिखाई देती है, लाइट निकलती है, ठीक है, लेकिन वो जाते हुए कभी दिखाई नहीं देती है। और जिस सरफेस पर गिरती है वो सरफेस ग्लो करने लगती है, वो सरफेस हमें दिखाई देने लगती है। तो लाइट जाते हुए नहीं दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि लाइट का अस्तित्व नहीं है। अगर कहीं कहीं मान लो लेजर शो भी होते हैं तो लेजर शो में जब लाइट की बीम दिखाई देती है तो वो लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो पार्टिकल्स वहां पर होते हैं, धूल के पार्टिकल्स या धुआं छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से लाइट उन पार्टिकल से टकरा के जो उनका रिफ्लेक्शन होता है वो हमारी आंख में जाता है और हमारी आंख में जो रेटिना है उसको सेंस कर लेती है और फिर हमें यह लगता है कि वो लाइट दिखाई दे रही है, जबकि लाइट दिखाई नहीं देती है। लाइट केवल रिफ्लेक्टेड सरफेस पर जब आती है, कोई सरफेस पर गिरती है, तो उससे हमें जो उसका रिफ्लेक्शन होता है केवल वही दिखाई देता है, लाइट जाते हुए दिखाई नहीं देती। लाइट के बारे में आपने शायद बचपन में पढ़ा हो कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी है वो केवल। लेकिन आखिरकार है कहां से आती है, उसकी उत्पत्ति कहां से है। तो लाइट केवल एक छोटा सा पार्ट होता है पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हमने कभी पढ़े नहीं, तो मैं समझाता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। इसके बारे में आप 12th में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, और ग्रेजुएशन में आएंगे तो और भी डिटेल उसमें होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स जब उसका ओरिजिन हुआ तो उसके पहले मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया। जब उनके सामने प्रॉब्लम फंसी कि लाइट का पोलराइजेशन कैसे होता है, तो उन्होंने फिर ये चीज निकाली कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ चलती है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन पे एक साथ वाइब्रेट करती है, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है वो हमें दिखाई देता है। जो ये सब चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो सब उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपके डेली लाइफ में हर जगह यूज है। आपका मोबाइल का कम्युनिकेशन, मोबाइल में जो रेडियो वेव्स आती हैं वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर कभी भी दुर्घटना होती है, हड्डी टूट जाती है, तो वहां पर एक्सरे होता है हॉस्पिटल में, तो वह एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही पार्ट है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जहां पर भी होता है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन कराई जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में वगैरह, तो वहां पर रेडिएशन जो वर्ड यूज होता है वहां पर यूज होता है गामा रेज। तो गामा रेज और भी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, और गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही पार्ट है। माइक्रोवेव ओवन आपके घरों में होता है जिसपे हम खाना गर्म कर सकते हैं, पिज्जा वगैरह भी बना सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है माइक्रोवेव ओवन। रडार वगैरह यूज किया जाता है मिलिट्री सिस्टम में, एयरपोर्ट में, जो दूसरे विमानों का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स में लगे होते हैं, तो ये रडार भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है। और अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेज जो कि सन से आती है और हमें उससे बचना होता है। ओजोन लेयर सुन ही रहे होंगे कि ओजोन लेयर की विड्थ कम हो रही है, तो जिसकी वजह से यूवी रेज बढ़ती चली जा रही है और गर्मी हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है। तो ये यूवी रेज जो है ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। और इसके बाद जो टीवी के रिमोट में या किसी भी चीज के रिमोट में, प्लेयर के रिमोट में, सेटअप बॉक्स के रिमोट में जो एक एलईडी लगती है,
जो आपको दिखाई नहीं देती जलती हुए, लेकिन कैमरे में, अगर मोबाइल के कैमरे में अगर आप उसको देखेंगे जलाते हुए तो आपको पिंक कलर से दिखाई देगी या हो सकता है व्हाइट कलर से भी दिखाई दे। तो वो इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही पार्ट है। तो ये विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि पूरी की पूरी एक फैमिली है ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, यानी कि उसमें छोटा सा पार्ट जो विजिबल पार्ट है केवल वही हम देख पा रहे हैं, बाकी हम नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें हैं नहीं, बाकी चीजें हैं और बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। आप डेली मोबाइल से बात करते हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहां पर जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं वो चीजों की वजह से ही कम्युनिकेशन होता है, यानी रेडियो वेव्स की वजह से कम्युनिकेशन आपका सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये है पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फैमिली। उसमें एक छोटा सा पार्ट है लाइट वेव। तो क्या होता है जरा देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरह से है, उसका फॉर्मेशन हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरह से बनती है। देखिए, वर्टिकल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड, इसको बदल भी सकते हैं आप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चार्ज की वजह से जो फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के प्रेजेंस की वजह से, वो ये फील्ड अगर वेरी हो रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव हो गई। और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कोई भी मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड बनती है अगर वो वेरी हो जाती है, तो वेरिएशन अगर इस प्लेन पे होता है तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वेव। और दोनों जब एक साथ चलने लगती हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि हम पूरे चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से घिरे हुए हैं, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे डेली लाइफ में। आपने सुना होगा 4G 5G के आने से जो हमारे बर्ड्स हैं, जो नेचर में जितने भी चीजें हैं, जो उनको कितना नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। क्योंकि रेडिएशन ये प्राकृतिक चीज है, अगर हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान जरूर होता है। तो कहीं ना कहीं ये फायदा भी है हम लोगों के लिए, लेकिन नुकसान भी है। और देखें, ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है। तो दोनों जब एक साथ वाइब्रेट करती है तब ये पूरी बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा, 9th में फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के बारे में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होने से ही उसके इफेक्ट बदल जाते हैं। देखिए, जैसे मैं पूरा एक स्पेक्ट्रम बना देता हूं। ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई पूछ देता है कि लाइट क्या होती है, लाइट से आप क्या समझते हैं, तो ताकि आप कुछ जानकारी ले सकें, कुछ बता सकें कि लाइट आखिर होती क्या है। देखिए, स्टार्टिंग में लो फ्रीक्वेंसी से करता हूं, फिर धीरे 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 फ्रीक्वेंसी हाई होती चली जाती है। देखिए, लो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा रेडियो वेव होता है, जिससे हम इंटरनेट कम्युनिकेशन, कॉलिंग वगैरह ये सब करते हैं, टीवी सिग्नल्स वगैरह, ये रेडियो वेव के अंदर आता है। इसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो कि हम माइक्रोवेव ओवन देखते हैं, रडार सिग्नल वगैरह इसी से यूज होते हैं। इसके बाद हमारा आता है इंफ्रारेड, IR इंफ्रारेड वेव, जो हमारे रिमोट्स वगैरह में यूज होती है। इसके बाद हमारा विजिबल पार्ट आता है, विजिबल जो कि हम देख सकते हैं, बाकी चीजें हम नहीं देख सकते, विजिबल। और इसके बाद आता है UV यानी अल्ट्रावायलेट रेज, और इसके बाद आता है एक्स रेज, और इसके बाद सबसे लास्ट में गामा रेज। देखिए, फ्रीक्वेंसी जिस हिसाब से, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वाइब्रेशन के टर्न जो है अगर पास पास आता है, यानी कि एक सेकेंड में अगर ज्यादा बार वाइब्रेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी देखिए बढ़ती हुए सिस्टम में है। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, IR, विजिबल, UV, एक्सरेज और गामा रेज। तो देखिए, ये सबका अपना अपना इफेक्ट है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव तो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, बाकी विजिबल के बिना तो हम लोग अंधे हैं। विजिबल नहीं होगी तो हम लोग तो कुछ देख ही नहीं सकते, और हम जो सेंस कर सकते हैं वो विजिबल ही सेंस कर सकते हैं। विजिबल के पहले होता है IR, जो कि हम नहीं देख सकते हैं लेकिन इफेक्ट वैसा ही होता है, और UV
यूवी हम लोग के लिए बहुत नुकसानदेह है। स्किन डिसीजेस होती हैं अगर सन रेज की यूवी की वजह से होती। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरेज और गामा रेज। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। कभी भी आप एक्सरे कराने जाते हैं तो वो बस स्विच ऑन करेगा, ऑफ कर देगा, आपको 1 या 2 सेकंड के लिए केवल आपका एक्सरे करेगा, उसके बाद नहीं। ज्यादा सेकंड के लिए अगर कर सकते हैं तो उसमें फिर आपके कैंसर भी होने के चांसेस रहते हैं, बढ़ सकते हैं चांसेस। और गामा रेज तो सबसे ज्यादा खतरनाक। अभी सुना होगा कि जापान में जब अभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ सुनामी की वजह से, तो वहां के आसपास की खेती बर्बाद हो गई। वहां की फसलों में जो है आज तक रेडिएशन पाया जाता है और वहां के बॉडी में भी इफेक्ट आ गए। कुछ लोग को कैंसर हो गया, तरह तरह की बीमारियां आ गई, फसल भी चेंज हो गई, ठीक है, टमाटर के साइज बड़े हो गए, ठीक है, और जो भिंडी है उसका साइज बड़ा हो गया, कुछ चीजें छोटी हो गई, कुछ चीजें अजीब तरीके की हो गई। आप कभी यूट्यूब पे चैनल पे देखना तो वहां पर आपको दिख जाएंगे कि रेडिएशन का क्या इफेक्ट है। तो सबसे खतरनाक हमारे लिए, यानी कि हम विजिबल को तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी हाई कर दोगे तो आपके लिए कितनी खतरनाक चीजें हैं। यही चीज है 5G जो हमारे लिए आ रहा है, वो सिस्टम यही है कि हमारे लिए जो 5G है वो दिक्कत है। जो हमारे लिए 5G जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी वजह से आप खुद देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर क्या क्या इफेक्ट हमारे पड़ते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसका एक छोटा सा पार्ट होता है विजिबल। और विजिबल में भी जो छोटा सा, इसके जो अगर पार्ट डिवाइड किए जाए तो 7 पार्ट होते हैं विबग्योर, ठीक। तो ये हुआ कि व्हाट इज लाइट, यानी लाइट होती क्या है। नमस्कार, आज के वीडियो में इतना ही।